जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय जैन तत्व विद्या में सबसे पहले चल रहा था सम्यक दर्शन का, है ना। उसके बाद थोड़ा सा हमने सम्यक ज्ञान के बारे में जाना और अब हम सम्यक चारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। चारित्र में दो तरह का चारित्र बताया, एक देश और संपूर्ण महावृत्ति, है ना। तो एक देश चारित्र मतलब पार्शल, जो फॉलो कर पा रहा है जो भी चीजें बताई हैं। क्या बताया है? बेसिकली 5 पापों से दूर रहना, है ना। तो कोई उसको पूरी तरह से फॉलो कर पा रहा है और कोई उसको पार्शली कर पा रहा है। पार्शली में क्या होगा कि कोई भी काम स्थूल और सूक्ष्म दो तरीके से होता है, ठीक है। हम कितनी भी डीपली जाने की कोशिश कर सकते हैं कि अरे हिंसा का स्थूल रूप हो गया किसी को मारना पीटना, जान से मार देना, है ना। और सूक्ष्म रूप हो गया किसी को इवन मन में भी हर्ट ना हो हमारी वजह से, राइट। तो वो और उससे भी और डीप चले जाए तो अपनी ही आत्मा का घात करना, कैसे? घातिया कर्म को बांध कर। तो वो सबसे उत्कृष्ट अहिंसा कहलाती है, जब हम अपनी खुद की आत्मा को हिंसा से बचाते हैं, कर्म को ना बांध कर, ठीक। तो इतने डीप लेवल पर जैन धर्म जाता है कि कैसे कंडक्ट करना, कैसा व्यवहार करना, ठीक है। तो अब हमारे केस में जो गृहस्थ, जिन्होंने गृहस्थ मार्ग को चुन लिया, या तो होता कि भाई बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी बन के और जो मुनि महाराज या आर्यिका बनने का मार्ग ले लेते, राइट। वो ना करके चाहे जो भी परिस्थिति कही है हम सबके लाइफ में, तो हम सभी गृहस्थ में आते हैं, ठीक, जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं और वो उलझ गए उनमें। तो हम सब क्या है? श्रावक हैं। श्रावक में भी बहुत सारी तरह के श्रावक हो जाएंगे, जो बहुत अच्छे से फॉलो कर पाता है और एक जो है कि हाँ श्रद्धान तो है लेकिन अभी सिर्फ अष्टमूल गुण का पालन कर पाता है या 7 व्यसनों का ही त्याग करा है सिर्फ, बाकी सब चीजें नहीं कर पाता, राइट। जैसे कि मर्यादा का खाना भोजन करना या सामायिक करना, इस तरह के काम वो नहीं कर पाता। तो श्रावक भी कई तरह के हो जाएंगे। तो उसमें बताया था लास्ट टाइम, भूमिका जी ने बताया भी था अम, कि पाक्षिक श्रावक है ना, जो पक्ष भगवान का पक्ष ले, जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है उसका पक्ष ले, तो वो पाक्षिक श्रावक, पक्ष लेने वाला, ठीक। उसमें आ जाएगा अष्टमूल गुणधारी हो, सप्त व्यसन का त्यागी हो, ठीक। फिर है नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक है जो 11 प्रतिमाओं को फॉलो करे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और एक होता है साधक श्रावक, तो नैष्ठिक से भी आगे बढ़ जाए। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं पूर्णिमा जी? हाँ, ये आपने कब बताई? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपने बताया नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड बता रहे श्रावक के बारे में, ठीक है। श्रावक के 11 श्रेणियां जो हाँ, ये आपने शूल और वो जो बताया ना, वो क्या, वो मेरे को वो थोड़ा वहां से हो गया कंफ्यूज, उसी की सोचने लग गई। ओके। स्थूल और दोनों बताया था ना आपने। हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ, वो कंफ्यूज। एक बार जरा से फिर से थोड़ा शॉर्ट में बताइए। तो श्रावक के भेद बता रहे हैं। श्रावक में पाक्षिक श्रावक जो प्रतिमाएं नहीं ले पाता, लेकिन ठीक है भगवान ने कहा है तो करना चाहिए, ऐसा पक्ष रखता है, तो वो पाक्षिक श्रावक, ठीक। नैष्ठिक श्रावक जो 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और साधक श्रावक हो जाता है जो जो समाधि मरण करता है, वो साधक श्रावक, ठीक। तो इनको आप याद रखिएगा कि ये सभी को श्रावक की कैटेगरी में रखा, लेकिन
हमें खुद को जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह के श्रावक हैं, ठीक? तो श्रावकाचार की क्रम उन्नत 11 श्रेणियां हैं। क्रम उन्नत, तो पहले से लेकर, ऐसा नहीं कि किसी ने दर्शन ले ली फिर ब्रह्मचर्य कर लिया फिर प्रोषद उपवास, ऐसे नहीं, लाइन से चलती जाएंगी और फिर 11वें तक सबको कंटिन्यू करना है। हाँ रीटा जी। हाँ, जय जिनेंद्र, मेरा सवाल ये था कि पाक्षिक श्रावक तो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं? जो प्रतिमा नहीं धारण कर पाए, राइट, लेकिन सप्त व्यसन का त्याग है, लेट से उसका, राइट, या जो देव दर्शन करता है, पूजा आदि करता है, भगवान ने जो कहा उसमें विश्वास रखता है, फॉलो नहीं कर पा रहा है बस, अच्छा, ठीक है। तो वो पाक्षिक श्रावक। समझ तो आता है उनको पर लेकिन फॉलो हाँ नहीं कर पाते। हाँ ठीक हाँ। है, ठीक है। थैंक यू। उसके जय बाद जिनेंद्र। next आएगा दर्श प्रतिमा लेने वाले श्रावक। वो आ जाते हैं नैष्ठिक, जिसकी निष्ठा हो गई है, राइट, जो दृढ़ हो गए हैं कि अब मुझे इस मार्ग पर बढ़ना है, नैष्ठिक श्रावक। तो उसमें बता दिए ये 11 नाम है: दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद उपवास, सचित विरत, दिवा ब्रह्मचर्य, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड लग रहे होंगे, आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो देखते हैं। ये 11 श्रेणियां उत्तरोत्तर विकास को लिए हुए हैं। मतलब क्या, कि जो दर्शन प्रतिमा जिसके पास है, वो व्रत वाले से कम विकास की तरफ बढ़ा, राइट। विकास कैसा, उसकी आत्मा का उत्थान। हर जो प्रतिमाएं बनाई हैं, वो एक नेक्स्ट स्टेप की ओर लेके जाती है, ठीक। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले दर्शन प्रतिमा देते हैं, मतलब कि किसी भी मुनि महाराज से या अरिका माता जी से हम प्रतिमाएं लेते हैं। अपने आप से प्रतिमाएं नहीं ली जाती, क्योंकि प्रतिमाएं क्या है, लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट है, ठीक। तो किसी ने दर्शन प्रतिमा की प्रैक्टिस कर ली, देन दे विल गो बैक कि मुझे, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रतिमा, है ना। तो फिर वो जो देने वाले हैं वो परीक्षा ले सकते हैं कि तुम रेडी हो कि नहीं हो, और फिर वो अगली प्रतिमा देते हैं। कोई बिल्कुल ही रेडी हो तो पहली 2 प्रतिमाएं ले सकते हैं, पहली 3 ले सकते हैं, पहली 7 ले सकते हैं, ऐसे डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक। तो इसलिए बोला ये 11 श्रेणियां उत्तरोत्तर विकास को लिए हुए हैं। तो जो पहले से 11वीं तक पहुंचता है, एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो मुनि या आरिका बनने लायक हो गया है, ठीक है। तो इसमें सारा एक तरह से जो रहन सहन है वो मुनियों की तरह से आ जाएगा, ठीक। साधक पूर्व पूर्व की भूमिकाओं से उत्तरोत्तर भूमिकाओं में प्रवेश करता जाता है। मतलब पूर्व पूर्व की भूमिका मतलब पहले पहले की जो उनकी सिचुएशन है, राइट, उससे अब नेक्स्ट लेवल ऐसे प्रवेश करता जाता है। जैसे 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले में 10वीं कक्षा की योग्यता होनी चाहिए, है ना। कोई किंडरगार्टन का बच्चा सीधा 11वीं में नहीं जा सकता, 11th ग्रेड की पढ़ाई शुरू कर दे, कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि 11वीं में 11th में कौन जा पाएगा, जिसमें 10th पास आउट कर लिया। वैसे ही उत्तर उत्तर की प्रतिमाओं में पूर्व पूर्व के गुण समाविष्ट रहते हैं, ठीक है। जैसा सामायिक प्रतिमा है, कोई 3 सामायिक में क्या रहता है, 3 बार एक दिन में सेम फिक्स्ड टाइम पर 3 बार सामायिक 48 मिनट की सामायिक करनी ही करनी है, नो एक्सेप्शन, ठीक। तो उसका बता रहे हैं कि कोई इतना दृढ़ता रखता है अपने स्केड्यूल में, राइट, तो वो ही आगे चल के ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन कर पाएगा, आरंभ त्याग कर पाएगा। आरंभ त्याग मतलब कि बिजनेस एक्सेट्रा जो है वो अब सिर्फ नैतिक तरीके से ही करना, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें दूसरे का नुकसान हो सके या अपना नुकसान हो, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आगे आगे चलते जाएंगे तो गुण बढ़ते जाएंगे। वैराग्य की प्रकर्षता के अनुरूप इन्हें इस क्रम में रखा गया है कि कोई भी साधक क्रमशः इनका अनुसरण करते हुए
जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक, वैराग्य की प्रकर्षता के अनुरूप मतलब कि किसी में भी वैराग्य बढ़े, उसको ध्यान में रखकर इनका क्रम डिसाइड किया है आचार्यों ने। ठीक, किसी को कह दे, अब जैसे अनुमति त्याग है। अनुमति त्याग मतलब कि आप किसी को किसी प्रकार की भी अनुमति नहीं देंगे। ठीक, तो ये अनुमति त्याग, मैं अनुमति देने का त्याग करता हूँ। ठीक, अब सोचिए घर में रहते हैं और कितने दुनिया भर के काम होते हैं। हो सकता है कुछ काम आपके हिसाब से ना भी हो। ठीक, तो उसके लिए कोई सीधा अगर अनुमति त्याग की प्रैक्टिस करने लगे तो बड़ा उसको दिक्कत होगी। उससे पहले क्या कर दिया, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग। तो अपना कुछ जब है ही नहीं तो अनुमति किस बात की, है ना? तुम अपना इस्तेमाल करो, अब सब तुम्हारा है। राइट, अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, अब सब कुछ उनका है, अब अपनी उसमें कोई भी कंट्रोल, कोई भी ऑर्डर नहीं चलाएंगे। ये हो गया अनुमति त्याग। तो इस तरह से बिल्कुल क्रम से, तरीके से रखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब। तो देखते हैं, और इसका लक्ष्य क्या है, जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमने पहले पढ़ा था जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, समता, है ना? तो समता की प्रैक्टिस करना यहाँ पर जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हाँ, नंदा जी अपने हाथ रेस किए। हाँ, ये जो अनुमति त्याग था, इसके बारे में आपसे थोड़ा और क्लैरिटी चाहती हूँ कि सपोज हमारे मन में तो नहीं है कि, मतलब सभी के लिए है कि सभी लोग जो भी कमाया है, आपका जो भी है, आप यही छोड़ के जाते हैं, तो आपकी विल है कि भाई हमारे मरने के बाद तो ये सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बच्चों में, और कि हमको हमारे एंड समय में किसी और से ना मांगना पड़े, इसलिए उस समय तक ये हमारे पास रहे। तो और बात मतलब अगर बच्चे भी लेना चाहें तो ले सकते, तो ये क्या मतलब हाँ, जस्टिफिकेशन कैसे हम इसको कहेंगे ये वाला जो पाथ है ना, ये पाथ हाँ थोड़ा सा वैराग्य की तरफ ले जाने वाला है। देखिए आप अगर आरिका माता जी हैं या मुनि महाराज हैं, चुल्लक चुल्लिका जी हैं, उन्हें इन चीजों की टेंशन नहीं रहती कि भाई हाँ, मरने उन्हें के तो बाद नहीं है क्या बिल्कुल। होगा। ठीक है हाँ ना? हाँ तो वही चीज को घर में रहकर फॉलो करना, राइट? किसी से घर तो नहीं छूट रहा है, घर नहीं छोड़ा, हाँ लेकिन हाँ। अटैचमेंट को छोड़ना है। ठीक है, तो हम्म, इसलिए अटैचमेंट छोड़ेंगे तो अब उस पैसे का चाहे जो करो, अब अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगा। वो तुम्हारी करे चाहे ना करे। देखो, उसके अगला जो है उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग में क्या है, जो बना दिया, जो दे दिया वो खा लिया। ठीक है, अब आप उनके ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट इन द सेंस, ऐसे भी नहीं कि आप बहुत बेचारी अवस्था में हैं, लेकिन अपनी इच्छा नहीं रखेंगे। बेसिकली अपनी बॉडी आपकी क्या चाहती है उस हिसाब से नहीं, आपके सामने क्या आ गया आप बस उसमें संतुष्टि रखेंगे। बेसिकली हर तरह से समता की साधना करना, समझ रहे हैं? तो पूरा आपको प्रिपेयर किया जा रहा है समता की साधना। नहीं तो क्या होगा, मरण समय जो है ये विचार बने रहेंगे कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं छूट रहा है ये, मुझे तो वापस अपना बिजनेस संभालना है, मुझे तो वापस इनको कंट्रोल बताना है, ये अभी उस लायक नहीं हुए हैं कि अपने डिसीजन खुद ले सके, है ना? इस तरह से हमारा मन जो है इस तरह की अंदर से इच्छाएं बताता रहता है, अगर हम इन प्रतिमाओं को सीरियसली नहीं फॉलो करते। उद्देश्य त्याग प्रतिमा तक तो यहाँ तक पहुंचा दिया कि आपको जो दे दिया वो खा लिया, आपके निमित्त से कुछ नहीं बनेगा। नहीं, आपके निमित्त से नहीं बनेगा, और आपके घर में जो न्यू जनरेशन है तो वो अगर ऐसा कुछ खा रही है जो आपका त्याग है, तो फिर आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? तब भी आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अनुमति त्याग आ गया है ना। तो आप चाहे तो नहीं आपसे हो रहा है तो आप उस घर को छोड़ सकते हैं, आपने एक तरह से उनसे अपने आप को डिटैच कर लिया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ठीक है। अनुमति त्याग तभी होगा पॉसिबल जब परिवार कहेगा कि हाँ, अब हमें तुम्हारी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तभी बोला ना कि इसमें फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। हम्म। तो अनुमति त्याग देंगे ही नहीं, ये वाली प्रतिमा तक पहुंचने के लिए परिवार भी तो ऐसा सपोर्टिव होगा
तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। श्योर। I think as far as I understand कि ये अनुमति त्याग है ना, it prepares one to go further to become either सुलग जी और सुलिका जी। हाँ जी, हाँ। तो कि उस वक्त तो हमें अनुमति चाहिए ही चाहिए फैमिली वालों की, राइट? जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तो अपने गुरुजी अब दीक्षा भी नहीं देते हैं, सुलग जी की या सुलिका जी दीक्षा भी नहीं देते, राइट? तो अग्री। इसीलिए ये सब स्टेप्स है ना, वो हमें आई थिंक इज टेकिंग अस टुवर्ड्स दैट स्टेप, दीक्षा लेने के लिए हाँ, लेकिन तैयारी, हमको देखिए तैयारी तो कर रहे हैं। हाँ रीटा जी, देखिए इसमें क्या है, हम नहीं, अनुमति हम नहीं देंगे, समझ रहे हैं? हमें हाँ, वो दे सकते हैं कि भाई हाँ, अब मैं रेडी हूँ चुल्लिका बनने के लिए या चुल्लक बनने के लिए, तो परिवार वाले अनुमति दे, वो एक अलग चीज है। एक है हाँ, कि हम उन्हें कहे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इधर जाओ, तुम ये बिजनेस करो, तुम ये करो, तो वो अनुमति त्याग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि तुम किसी को कंट्रोल नहीं करोगे। हाँ। अल्टरनेटिवली इट आल्सो प्रिपेयर्स अस, राइट? कि भाई हमने डिटैचमेंट कर दिया है अपने आप को, राइट? डिटैचमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, और हाँ, अपनी बॉडी से भी डिटैच हो जाएंगे जब हम उद्दिष्ट त्याग पे पहुंच जाएंगे, कि जो दे दिया वो खा लिया, हमारे लिए कुछ अलग से मत बना। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब देखते हैं एक एक प्रतिमा के लिए दर्शन प्रतिमा में क्या है। यहाँ पर दर्शन से मतलब सिर्फ देव दर्शन नहीं लीजिएगा, ये बहुत डीप है मीनिंग इसका। दर्शन से यहाँ पर सम्यक दर्शन सहित दर्शन प्रतिमा को लेना। ठीक, तो सम्यक दर्शन की शुद्धि के साथ कई लोग क्या करते हैं, सम्यक दर्शन की तरफ तो उनका ध्यान नहीं जाता, और वो सोचते हैं कि हमने बस भगवान के डेली दर्शन का नियम ले लिया तो हमारी दर्शन प्रतिमा हो गई। लेकिन ये जो दर्शन प्रतिमा है ये बहुत डीप जाती है। इसमें क्या है, सम्यक दर्शन की शुद्धि के साथ संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर, ठीक, ये नहीं कि हर टाइम फिर हम संसार बढ़ाने में लगे रहें, शरीर का पोषण करने में लगे, भोगों को पाने में लगे रहें। तो इन तीनों से दूर हटकर पंच परमेष्ठी के प्रति समर्पित रहना दर्शन प्रतिमा कहलाती है। ठीक है ना, सिंपल नहीं है दर्शन प्रतिमा, सिर्फ देव दर्शन कर लिया ऐसा नहीं। पंच परमेष्ठी के प्रति समर्पित रहना, कि अब उन्होंने जो मार्ग दिखाया है बस मुझे वही फॉलो करना है। सच्चा सम्यक दर्शन जो है वो दर्शन प्रतिमा है। ठीक, इस प्रतिमा का धारक 7 व्यसनों के त्याग के साथ श्रावक के अष्टमूल गुणों को धारण करता है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, पहले ये देख लेते हैं 7 व्यसनों के त्याग। सप्त व्यसन का त्याग जो होता है, जैसे शिकार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन, वेश्यागमन, है ना, ये सारी चीजों का उसका त्याग रहता है। एनीवेज, वो हम देखें तो अष्टमूल गुण में जब हम करते हैं तो 5 जो 5 पापों का अणुव्रत, बेसिकली अष्टमूल गुण में यही आता है ना, 5 अणुव्रत और पानी छान के पीना, देव दर्शन करना और दिन से भोजन करना। ठीक, तो ये अष्टमूल गुण को धारण करता है। भोगों के प्रति उदासीनता आ जाने के कारण वह अचार, मुरब्बा आदि पदार्थ तथा जिसमें फूई, फफूंद आदि लगी हो, जिन वस्तुओं का स्वाद बिगड़ गया हो, उनका भी सेवन नहीं करता। चारू जी, जी जय जी। हाँ, ये 5 उदंबर फलों का त्याग बोलते हैं ना? हाँ, 2 अलग अलग इसकी आती है। एक्चुअली 5 उदंबर फल भी आते हैं यहाँ पर, और हाँ, 5 अणुव्रत भी कई जगहों पर, 2 जगह 2 अलग अलग तरह की परिभाषाएं आती हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ओके। हाँ। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे जिस तरीके से एक्स्ट्रा बताया है, तो वो ऑलरेडी इसमें आ ही जाएगा। जैसे कि अपने मुंह के टेस्ट के लिए अचार, मुरब्बा आदि नहीं खाना। ठीक, जिन जी, वस्तुओं का स्वाद बिगड़ गया उनका भी सेवन नहीं करना, मतलब कि काफी समय से रखी हुई, जैसे कई बार तेल की स्मेल आ जाती है ना, या जो ड्राई फ्रूट्स बहुत टाइम से रखे हैं उनका। ठीक, जी, वह रात्रि में जल भी ग्रहण नहीं करता। सोचिए,
ये खाली भोजन त्याग नहीं, चारों प्रकार के आहार का त्याग। दर्शन प्रतिमाधारी मद्य मांस मधु का सेवन तो करता ही नहीं, इस प्रकार के निंदे व्यवसाय का भी त्याग कर देता है। तो ऐसा कोई भी व्यवसाय जो इनसे रिलेटेड हो, मद्य मांस मधु, राइट, वह हाँ, कुछ कह रहे हैं? वह नीति न्याय पूर्वक ही अपनी जीविका का निर्वाह करता है। तो बिल्कुल सिंपल लाइफ हो जाएगी उसकी, क्योंकि अब उसे अपनी आत्मा के कल्याण की, जैसे होता है ना, धुन चढ़ जाती है, राइट। तो जो प्रतिमा लेने पे आ गया, अपनी उसने दृढ़ता दिखा दी कि अब मैं लाइफ लॉन्ग सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, तो वो नीति न्याय पूर्वक ही अपनी जीविका का निर्वाह करता है। अब उसे ये नहीं रहता हाव हाव इस तरह की कि उसने मेरा ये ले लिया, ये उसने मेरे से इतने ज्यादा ले लिया, कुछ मतलब नहीं। बड़े शांत भाव उसके हो जाते हैं, क्योंकि उसको हर समय क्या ध्यान रहता है अब, कि मेरे लिए मेरी आत्मा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा था, सम्यक दर्शन की शुद्धि के साथ, राइट। और सम्यक दर्शन की शुद्धि में हमने क्या देखा था, क्या गुण रहते हैं, प्रशम संवेग आस्तिक्य और अनुकंपा, है ना। प्रशम में कषायों की मंदता, तो जो सम्यक दृष्टि है उसमें अपने आप ही कषायों की मंदता हो जाती है, ठीक। अब वो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर पंच परमेष्टि के प्रति समर्पित रहने लगता है। तो जो समर्पित होगा वो वैसे ही नीति न्याय से ही अपना जीवन चलाएगा, है ना। जो मायाचारी करते हैं वो सब चीजें अब यहाँ पर नहीं है ना। जो इवन इसमें मतलब खाली मर्यादा का भोजन ही नहीं, साथ में मतलब ये जो बात कही है, नीति न्याय पूर्वक अपनी जीविका का निर्वाह करता है, तो इसमें उसके अंदर के भाव कैसे हैं इस चीज पर भी वो पूरा ध्यान देता है, राइट। अंदर में ऐसा तो नहीं चल रहा कि बस सारे भोग मुझे मिल जाएं, मैं धर्म करूं और उसके बदले में मुझे सारे भोग मिल जाएं, या फिर अंदर में कुछ और बाहर में कुछ, कि भाई लोग मुझे पूज रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ूं, बट अंदर ही अंदर हर चीज की चाह रखना। इस तरह की जो बिहेवियर है उसका वो फिर नहीं रहता, है ना। प्रतिमा धारण करना कोई छोटी चीज नहीं है, एक्चुअली बड़ी बात है। और जो इसको सीरियसली नहीं लेते, उनको नहीं ये बात की जानकारी कि वो क्या चीज मिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत कीमती हीरा मिलने के बाद उसको खो देना, इट इज लाइक दैट, कि जो इस लेवल तक पहुंच गया कि प्रतिमा लेने की अंदर में दृढ़ता रख पा रहा है, और वो अगर इस तरह के नीति न्याय पूर्वक ना जिए, राइट, तो सोचिए कि उसने सब कुछ पाकर भी खो दिया। इस प्रतिमा के धारी श्रावक को दार्शनिक श्रावक कहते हैं। जो दर्शन से परिपूर्ण हो, दार्शनिक श्रावक कहते हैं। फिर है व्रत प्रतिमा, सेकंड इज व्रत प्रतिमा। तो यहाँ पर जो हम उपवास वगैरह करते हैं वो वाले नहीं, जो हमने 12 व्रत पढ़े थे उनको लेना है यहाँ पर। दार्शनिक श्रावक के समस्त नियमों का पालन करते हुए निशल्य होकर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निरअतिचार पालन करना व्रत प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक व्रत कहलाता है। व्रत प्रतिमा में अब यहाँ पर बता दिया कि निशल्य, निशल्य मतलब उसके मन में कोई शल्य, शल्य होता है, शल्य होता है कांटा, ठीक, कांटा नहीं चुभता रहता उसको। तो जैसे किसी को आत्मा पर ही श्रद्धा नहीं है, लेकिन बाहर में बिहेवियर ऐसा है कि अरे मैं तो पंच परमेष्ठी को ही समर्पित हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये मिथ्या शल्य, ठीक। फिर माया शल्य में जैसे हमने अंदर में कुछ और बाहर में कुछ वेश रख रखा है, कि हम बाहर में सबको ये बताए कि हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अंदर में सब कुछ पाने की इच्छा, सब धर्मों को मानने की इच्छा, तो ये माया शल्य। और निदान शल्य, जब हम धर्म करते हैं कुछ पाने की इच्छा से, ठीक, भोगों की इच्छा से, तो वो निदान शल्य। तो जो ये व्रती है उसके अंदर शल नहीं होती। सर जी आपकी आवाज बीच में चली जा रही है। इज इट
सबके हाँ, साथ बहुत ऐसा बीच में कम आ रहा है, बीच में कम आती फिर बंद हल्का हो जाता है एकदम से। आई थिंक माइक आपका हिल रहा है। चारू एक बार आपकी शल्य का दोबारा से बता देंगी? हाँ, शल्य बेसिकली शल्य बताया कांटा, ठीक है, जो चुभता रहे। जैसे कई बार होता ना कि हम अ, किसी को कोई कड़वी बात कह देते हैं, तो वो चुभती रहती है हमारे अंदर कि हमने क्यों कह दिया, राइट? तो जो हमेशा चुभता सा रहे या किसी ने हमें कुछ कह दिया और वो बात हमें चुभती रहे, राइट? तो चुभना समझ में आया, चुभन क्या है? बेसिकली जो बात बार-बार अंदर में गिल्ट कॉन्शियस बनाए रखे। तो यहाँ पर व्रती जो है वो गिल्ट कॉन्शियस नहीं रहता। गिल्ट किन चीजों से आ सकता है? मिथ्या से, माया से और निदान से। 3 बताई हैं, 3 शल्य। मिथ्या शल्य में आ जाएगा कि तत्व का श्रद्धान ही ना हो, राइट? ऐसा कुछ उसके अंदर में भाव आ जाए कि अरे आत्मा तो टेम्परेरी है या परमानेंट नहीं है, ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। इस तरह के अंदर में आ गया तो वैसे ही खत्म हो गया सब कुछ, उसका सम्यक दर्शन ही नहीं रहा, है ना? तो इसलिए मिथ्या शल्य। फिर माया शल्य की तुमने बाहर में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन अंदर में मलिनता है। वो क्या कहलाएगी? माया शल्य, कि तुमने ढोंग रचा। वो किसी बाहर वाले को नहीं पता रहता, अपने को ही पता रहता है, राइट? तो इसलिए शल्य होती है जो हमारे अंदर चुभती है, ठीक? किसी को पता ही ना चले कि अरे कुछ चुभ भी रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर चुभ रहा है तो उनको फिर दूर करने का कोशिश करनी चाहिए। और निदान शल्य, निदान शल्य मतलब धर्म करना, लेकिन किस लिए करना? आगामी फ्यूचर के वेल्थ के लिए, लग्जरीज के लिए, उस अंदर में ऐसी भावना के साथ धर्म करना, तो ये निदान शल्य कहलाता है, ठीक? ठीक है चारू, थैंक यू। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इसका हमने बहुत अच्छे से 6 डाला में पढ़ा था, है ना? तो 5 अणुव्रत, अणुव्रत सबको मालूम है 5 कितने होते हैं? झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इनका स्थूल रूप से त्याग, स्थूल रूप से मतलब कि हिंसा, जो गृहस्थ की हिंसा है वो तो हो जाएगी, लेकिन संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। जैसे कि किसी जीव को मारने के लिए ट्रैप बिछा देना या शिकार करना, इस तरह की जो संकल्पी हिंसा है वो नहीं करेंगे। झूठ, स्थूल झूठ का त्याग कर देते हैं कि मुंह पे किसी के झूठ बोल दिया। सब पता है कि हम गलत बोल रहे हैं और फिर भी बोलते चले जा रहे हैं। ये तो बताने वाले को पता रहता है, उसकी आदत बन जाए झूठ बोलना अलग बात है। लेकिन झूठ है जब हमें पता हो हम झूठ बोल रहे हैं, राइट? वो स्थूल झूठ हो गया। अब वो किसी के फायदे के लिए झूठ बोला जाए तो वो सूक्ष्म में आ जाएगा। जी नंदा जी। सॉरी, आपने जो वो एक हिंसा बोला ना, एक संकल्प हिस्सा और दूसरी हिंसा, जरा थोड़ा सा उसका भी और बता दीजिए, हाँ, जो पहले वाली थी। हाँ, 4 तरह की हिंसा रहती है। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, है ना, आरंभी हिंसा और गृहस्थ की हिंसा, है ना, आरंभी, संकल्पी, उद्योगी और विरोधी हिंसा, ठीक? तो इसमें से जो एक श्रावक के लिए संकल्पी हिंसा का पूरी तरह से त्याग रहता है। संकल्प पूर्वक किसी को मारना कि मैं इसको मारूंगा, चाहे वो फिर एक मच्छर ही क्यों ना हो, कि मैं इस मच्छर को मारूंगा, राइट? या किसी, जैसे कई लोग क्या, कॉकरोच देखा या छोटा जीव देखा उसको फट से और चप्पल से या हाथों के बीच में मार देते हैं। तो ये क्या है? ये संकल्पी हिंसा है, ठीक? संकल्प पूर्वक किसी को मारना। या तुम ऐसे व्यवसाय में लगे हो, लेदर के व्यवसाय में या ये स्लॉटर हाउसेस वगैरह में, राइट? तो ये संकल्पी हिंसा। विरोधी हिंसा जब अपनी बचाव के लिए किसी को मारना पड़े, जैसे शत्रु कोई आक्रमण कर दे तो अपने बचाव के लिए मारना, वो विरोधी हिंसा है, वो श्रावक को अलाउड रहती है। और उद्योगी हिंसा, जो हम व्यवसाय आदि करते हैं, लेट से हमें डेली जॉब पे जाना है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जॉब पे जाने में हिंसा नहीं है, राइट? लेकिन वो क्या आएगा? उद्योगी हिंसा, ठीक? तो वो उद्योगी हिंसा भी एक बार को स्थूल हिंसा में नहीं आती, ठीक?
और एक हो गया आरंभी हिंसा, जो खाना वगैरह बनाने में, घर के काम करने में हमारे से हिंसा होती है, ठीक, तो वो आरंभी हिंसा। तो इन सब में से संकल्पी हिंसा का त्याग बताया है, श्रावक को करना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक, ऐसे ही सब पे लगाना झूठ, जो क्लियर झूठ हो, जिससे दूसरे का भी नुकसान होता हो, ऐसा झूठ नहीं बोलना। चोरी, किसी के बिना दी हुई चीज को उठा लेना, चोरी। कुशील, सभी को समझ में आता है। और परिग्रह, अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को परिग्रह करना, इकट्ठा करना, परिग्रह पाप में आता है। ठीक, और हाँ भूमिका। चारू, एक क्वेश्चन है, तो जैसे ऑफिस में जो ब्रेक रूम्स होते हैं तो उनमें स्नैक्स पड़ा होता है, राइट? हाँ हाँ, तो वो क्या, वो फिर तो कोई कोई बताने वाला थोड़ी होता है उसमें खाना, वो चोरी चोरी में आता है कि नहीं, कैसे? वो चोरी में नहीं आता, वो एक्चुअली एम्प्लॉयर ने रखा है तुम्हारे लिए, राइट, अनलेस उस पे नाम लिखा है किसी का, राइट। कई बार हाँ, क्या होता है, कई लोग अपना फ्रिज में नाम लिख के छोड़ जाते हैं, तब वो उठाना चोरी हो गया। लेकिन अगर हाँ, ये ओपन पॉलिसी है कि जब खाना वहां रखा है किचन में, वो सबके लिए है, तो देन इट्स नॉट चोरी। ठीक है ना? तो यस, इतना अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जैसे टैक्स की चोरी हो गया, या किसी और को चोरी करने का तरीका बताना, खुद ना करके दूसरे को बताना, या किसी से चोरी का माल खरीदना, या मिलावट करके बेचना, इस तरह से ये चोरी चोरी में आ जाता है। अब 3 गुण व्रत, गुण जो हमारे अंदर के आत्मा गुण को बढ़ावा दे, अणुव्रतों की रक्षा करे, वो गुण व्रत। तो उसमें हमने देखा था दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो अगर हम इनकी सबकी डिटेल में जाएंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो दिग्व्रत बेसिकली सीमा, लिमिट बांध लेना कि हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, राइट, डायरेक्शंस की लिमिट। देश विरत हो जाता है जिसमें हम किसी नगर गांव वगैरह की सीमा बांध लें, या इवन हम इतने 2 घंटे के लिए कहीं नहीं जाएंगे, इस तरह का देश विरत, पार्शल हम लिमिट बांध लें। ठीक, और अनर्थ दंड विरत मतलब कुछ भी फालतू का वेस्टेज करने से बचे। इवन बहुत ज्यादा कोई हंसी मजाक में कुछ गलत वर्ड्स यूज करे, तो वो भी क्या है, अनर्थ दंड। बहुत ज्यादा बोलना चालना फालतू का, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई बात नहीं बन रही है, सिर्फ बोल रहे हैं, है ना। या फिर बिना विचारे कोई भी कार्य करते जा रहे हैं, क्या रेलेवेंस है पता नहीं। कई लोग जैसे होता है ना, बैठे बैठे घास खींचते रहते हैं, घास में बैठे और घास खींच रहे हैं, या कोई चीज तोड़ते जा रहे हैं, बस पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। कहीं अखबार रखा है तो उसको फाड़ रहे हैं या उस पर निशान बना रहे हैं। कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनर्थ दंड। इवन किसी को ऐसी बातें नहीं बोलना कि भाई तुम वहां चले जाओ, बहुत अच्छा है, घूम के आओ, इस तरह की भी बातें जिसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है ना। तो ये सब चीज आ जाएगी। फिर 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत बेसिकली हमारे अंदर हम आगे चल के त्याग के मार्ग पर और बढ़े, हमारे अंदर मुनि आरिका बनने की शिक्षा हमारे अंदर आए, तो वो क्या है, शिक्षा व्रत, है ना। तो देखिए, इसको सेकंड नंबर पे रख दिया। पहले दर्शन प्रतिमा, कि भाई तुम संभालो अपने विचारों को, तत्व के श्रद्धान को विचारो, पंच परमेष्ठी पर दृढ़ श्रद्धान करो, अष्ट मूल गुणों का पालन करो। फिर कह दिया अब व्रतों का पालन करो। व्रतों में शिक्षा व्रत बता दिए कि भाई तुम्हें कल को मुनि बनने में वो हेल्प करेंगे। क्या है शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषद उपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ठीक, अब नोटिस करिएगा आगे चल के सामायिक प्रतिमा भी है, प्रोषद उपास प्रतिमा भी है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे एज अ प्रैक्टिस करना। ठीक, तो सेकंड प्रतिमा में आगे आने वाली प्रतिमाओं की प्रैक्टिस करना। तो सामायिक में समता की साधना करने की प्रैक्टिस करना, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा। ठीक, और कैसे कैसे विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, उन विचारों को संभालना।
फिर प्रोषद उपवास में अपने अंदर समता लाने के लिए कि खाना नहीं मिला तो कोई नहीं, है ना? तो उसके लिए क्या बता दिया? उपवास आदि करना, ठीक? तो उपवास, एकासन आदि करना ताकि कल को अगर नहीं भी मिला कुछ, तो हम ये मान सकते हैं अरे आज तो मेरा उपवास है, ठीक है ना? जैसे महाराज लोग करते हैं ना अपने आज विधि नहीं मिली तो उपवास कर लिया, अंतराय हो गया तो उपवास। तो प्रैक्टिस रहती है उनके उपवास की तभी वो एकदम इजीली बिना चेहरे पर कोई भी शिकन आए, अंदर में कोई भी कड़वाहट आए अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, ठीक है ना? भोग उपभोग परिमाण में क्या है? जैसे हर चीज का हमने लिमिट बना ली, उससे क्या है हमारे अंदर बहुत ज्यादा विचलित परिणाम नहीं रहते कि ये मिला नहीं मिला। जैसे किसी ने अगर 50 कपड़ों का नियम ले लिया, राइट? अब वो बाजार में गया, अब उसको कुछ अच्छा लग गया तो उसको क्या विचार आएगा, अरे नहीं, मेरे पास तो जितने मुझे चाहिए उतने हैं, राइट? तो 50 की जगह 51वां लेने की इच्छा नहीं रहती। और वो कब लेगा नया? जब पहले जो करंट है उसमें से एक निकाल दे फिर ऐड करे नया। हाँ नंदा जी। और अगर इस पर्पज से ले लेके चलो हम किसी और को दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम, ये गलत है या नहीं, वो गलत नहीं है क्योंकि वो भोग उपभोग में नहीं है। भोग उपभोग मतलब हमने उपभोग किया, ठीक है? अपने लिए यूज में लाना। ठीक है, और उसको ला के खा लेकिन के तो रख दो अलग तो फिर ठीक है। हाँ, देना तो दूसरे को दे दिया, काम खत्म, है ना? अब हम उससे अटैचमेंट ना रखें कि अरे मैंने दिया था ये, है ना? तो इस तरह से देने के लिए लेना इज डिफरेंट। हाँ रीटा जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्रत प्रतिमा में जो हम व्रत लेते हैं, राइट? तो वो हमें जिंदगी भर पालन करना है उसका, राइट? लाइफ लॉन्ग। हाँ बट बिल्कुल। जो 12 व्रत है, जैसे कि गुण व्रत और शिक्षा व्रत, जी। कैन दे बी टेकन फॉर अ लिमिटेड टाइम कि नहीं, उसको भी जिंदगी भर के लिए लेना है? जिंदगी भर, क्योंकि प्रतिमा इज फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है? उससे हाँ। पहले 12 व्रतों की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना प्रतिमा लिए। आप उन्हीं 12 व्रतों की प्रैक्टिस पहली प्रतिमा में कर सकते हैं, ठीक है? पहली प्रतिमा क्या कहलाएगी? दर्शन प्रतिमा। उसमें अभी ये 12 व्रत लाइफ लॉन्ग नहीं आए, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करी जा सकती है पहली प्रतिमा में, ठीक है? लेकिन अगर हम ये कहें कि हम दूसरी प्रतिमा लेने के लिए रेडी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये 12 व्रतों का लाइफ लॉन्ग पालन करने के लिए तैयार हैं, अच्छा। ठीक है ना? तभी इसलिए लाइन वाइज बताया है सब कुछ, हाँ। ठीक है ना? इसमें से कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अच्छा, किसी ने हमको ऐसा बताया था हम्म। लॉन्ग टाइम अगो हम्म। कि आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो व्रत के बारे में, स्पेशली गुरु व्रत और शिक्षा व्रत के लिए जी। आप लिमिटेड टाइम के लिए भी ले सकते हो। जैसे कि मैं ऑफिस जाती थी सैन फ्रांसिस्को, राइट? तो हाँ पता था कि भाई 1 घंटे का मेरा हाँ। रास्ता है, तो वहां तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, राइट? हम्म। तो ऐसा भोग उपभोग का मैंने त्याग किया था। हाँ जी हाँ तो जी। ऐसे नहीं कर सकते। ये तो 12 व्रत में तो हाँ हाँ, नहीं देखिए, आपको जिन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम जहाँ हैं, आज की डेट में जहाँ पर हम हैं, हम हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने किसी ने प्रतिमा नहीं ली है, हाँ, राइट? प्रतिमा बिल्कुल। ले लिया तो फिर हम कोई एक्सेप्शन उसमें नहीं रख सकते कि अभी 4 दिन करूंगा, 5वें दिन नहीं करूंगा, या हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन रखना है ये 12 व्रत और 3 दिन की छूट है, ऐसा नहीं रख सकते। हाँ, नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड, बट उसके पहले। हाँ, उसके पहले आप जब तक दूसरी तक नहीं पहुंचे, तब तक आप प्रैक्टिस रूप में इसको कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे प्रतिमाएं वर्क करती हैं? हाँ, मुझे पूछना था, जी। प्रैक्टिस के लिए लाइक रोज करनी है, लाइक एक दिन बाहर गए और नहीं हुई हाँ तो हाँ। 4 दिन का ले सकते हैं अथवा 6 हाँ दिन का बिल्कुल, ले सकते प्रैक्टिस में आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था जैसी है वैसा प्रैक्टिस कर तो सकते अभी जो हम ले रहे हैं वो तो अनुव्रत में आएगा, राइट? ये हैं। हाँ सब कर रहे हैं प्रैक्टिस, हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थैंक पहले हाँ, इज नॉट अ प्रतिमा। एनीवेज, प्रतिमा आपको बताया था कि
प्रतिमा किसी भी मुनि महाराज या आर्यिका जी से ही लेना या एंड लॉन्ग लाइफ के लिए लॉन्ग लाइफ, और क्योंकि कोई भी अगर इसमें दोष लगता है तो फिर प्रायश्चित लेना रहता है, लेने जाना पड़ता जरूरी है। हाँ, है। तो अभी तो जो नियम रोज के रोज करते हैं वो हाँ, अनुव्रत में गिनेंगे, राइट? बिल्कुल। थैंक ठीक है। फिर है सामायिक प्रतिमा। आपने देखा 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक था, अब उसको अलग से दे दिया। ठीक, पहले यहाँ पर हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली सामायिक की, अब सामायिक प्रतिमा। अब सामायिक प्रतिमा ले ली तो सामायिक बिना तोड़े करना ही पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार दिन भर में। ठीक, पूर्व ग्रहित सभी व्रतों के साथ तीनों संध्याओं में विधि पूर्वक सामायिक करना सामायिक प्रतिमा है। ठीक है। अब ये भी है कि सामायिक प्रतिमा क्यों लेना? क्योंकि आगे चलकर हमें नहीं मालूम कैसी सिचुएशन बनेगी, तो हमारे अंदर एक जगह पर बैठ के अपने आत्मचिंतन करने का प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जीवन का मरण किसी भी समय पॉसिबल है, और उस समय अगर परिणाम नहीं संभालने की प्रैक्टिस हुई तो कैसे करेंगे हम? है ना, बहुत एक्सेप्शन केसेस होंगे जिन्होंने लाइफ लॉन्ग तो प्रैक्टिस नहीं करी और मरण समय एकदम से परिणाम संभाल पाए, विच इज वेरी रेयर। तो इसलिए ये 11 प्रतिमाएं बता दी कि प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक, फिर प्रोषद उपवास प्रतिमा। अब क्या कह दिया? उसकी प्रतिमा ही ले लो कि अब लाइफ लॉन्ग ये करना ही करना है। क्या? अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषद उपवास करना प्रोषदोपवास प्रतिमा है, कि अष्टमी और चौदश को हमारा उपवास रहेगा, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में एकासन रहेगा। ठीक, ये प्रोषद उपवास प्रतिमा। अब चारू, हाँ, तो जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 अष्टमी पड़ती है या दो चतुर्दशी या ऐसा कुछ पड़ता है, तो उसमें फिर 2 दिन का उपवास और आगे पीछे का एकादशी से 4 दिन का करना पड़ता है। जहां तक मेरी जानकारी है इसमें किसी एक दिन का हम मान सकते हैं कि आज हम इस दिन कर रहे हैं अष्टमी, यू नो। बाकी महाराज जी से पता कर सकते हैं इस बारे में। महाराज जी ने बोला पहली तिथि गिनना है, अगर हाँ, 2 पहली आती है तिथि तो। गिनते हैं। हाँ, अपन जैनियों में पहली वाली तिथि को गिनते हैं अपन। हाँ, जो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रह रही है जिस टाइम पर, वो मानी जाती है। सचित विरत। सचित विरत आता है जो ऐसी चीजों, ऐसी भोजन सामग्री का इस्तेमाल करना या ऐसी चीजों का कंजम्पशन करना जिसमें चित्त हो। चित्त मतलब वो अभी उसमें जान हो। जैसे बहुत बड़ी चीज है ये कि एक सम्यक दृष्टि में हमने क्या देखा था? अनुकंपा, राइट? उसके अंदर हर एक चीज के लिए अनुकंपा है, तो उसके अंदर लाइक इवन जो वो कंज्यूम कर रहा है, साग सब्जी फल पुष्प आदि जो भी चीज, ऐसा ना हो कि उसमें अभी जीव बचा हो, राइट? तो मेनली क्या रहता है? कच्ची अवस्था में जीव रहते हैं, राइट? तो उसको अग्नि से संस्कारित अथवा यंत्र से पेलित होने पर वे अचित्त हो जाते हैं। इस प्रतिमा का उद्देश्य संयम का पालन है। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का पहले उसको अचित्त किया जाता है, इतना तो जानकारी है। लेकिन हर चीज को अचित्त करने का तरीका बहुत ज्यादा जो श्रावकाचार है उसमें डिटेल में दिया रहता है। ठीक है। हाँ नंदा जी। आ, क्या इसके हिसाब से हम लोग को स्प्राउटेड वो जो होते हैं वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं, अपने में नहीं बताया है स्प्राउटेड तो, क्योंकि बहुत ज्यादा निगोदिया जीव वहां पर उसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा। इट्स लाइक जो रूट वेजिटेबल में रहता है ना, जैसा वैसा ही हाँ, स्प्राउट्स में रहता है। तो अगर मैं रूट वेजिटेबल खाती हूँ तो स्प्राउट खा सकती हूँ क्या? मतलब मैं हाँ, इस पर्पज से पूछी हूँ क्योंकि उसमें समझ प्लांट आ गया क्या? थोड़ा सा रूट निकल आती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम ही कंडीशन मानी जाएगी, तो आप अपने हिसाब से उसका देख सकते ठीक है, थैंक यू। हैं। ठीक है, तो इसको अपन कल की उसमें देखते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है?
हाँ, जय जिनेंद्र चारू जी, मैं अभी ज्वाइन हुई, मुझे पता नहीं पड़ा तो आप मुझे हाँ आप सॉरी मैं रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके 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 थैंक यू सो मच थैंक नो प्रॉब्लम। ओके चारू एक चीज शेयर करती हूँ बस। हाँ। तो प्रणव सागर जी महाराज की लेक्चर में उन्होंने बताया था कि एक तो सामायिक होता है जो हम पढ़ते हैं, राइट, सामायिक, और एक होता है सामयिक। तो वो कहते हैं कि जो प्रतिमाधारी और मुनि अवस्था में नहीं होते, जिनका नियम नहीं होता कि ऐसे 3 बार पढ़ना है, उनका जो, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, राइट, तो हम जो करते हैं दैट इज कॉल्ड सामयिक, दैट इज समय निर्धारित करके कि हम आधे घंटे सामयिक करेंगे, सामायिक नहीं बोलते उसको। तो ये चीज मुझे थोड़ा न्यू लगी थी, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय का मतलब आत्मा भी होता है एक्चुअली, पर समय, स्व समय, है ना। तो इस वजह से सामायिक को आत्मा से भी जोड़ा है कि तब जितनी उतनी देर तक आत्मा का ध्यान करना, ठीक है ना। और एक हो गया कि हाँ, प्रैक्टिस की पर्पस में हम स्टार्टिंग में सिर्फ टाइम डिसाइड कर लिया तो समय को बांधना सामायिक। तो यस, एग्रीड। चलिए जिन्होंने वैसे अपन से अनुरोध लेकर अपन उसमें पढ़ चुके चर्चा डाला मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ये इसमें आप उस तरह अलग तरह से बता रहे हो कि जैसे मुनि लोग क्या व्रत लेना है, और उसमें अपन लोग ऐसे सीधे सीधे समझे थे अपन। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। करना। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र